लीडर होते हैं, जब आप कौम के लीडर होते हैं, यू आर पब्लिक प्रॉपर्टी। उसको बद्दू ने हजरत उमर को गिरेबान से पकड़ लिया था कि तुमने ये कुर्ता और तहमद एक जैसा कैसे पहना हुआ है, जबकि बैतुल माल से सिर्फ हर शख्स को, और वो खलीफा वक्त थे, एक एक तहमद और या एक एक कमीज इशू हुई है, तो तुमने तो पूरा सूट पहना हुआ है। उसने बद्दू ने उन्हें गिरेबान से पकड़ लिया था, तो उन्होंने लोग एकदम आ गए। तो हजरत उमर ने कहा नहीं, इसका हक है, इसको पूछने तो मैं इसको जवाब दूंगा। फिर हजरत उमर ने उसको बताया कि ये मैंने अपने बेटे का हिस्सा लिया है। तो दीज आर यू हैव टू इस चीज़ को डिफाइन करें। अगर आप कौम का लीडर का कैरेक्टर ला के सामने डालते हैं, अगर मैं यहाँ पे आपको उठ के लीड कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ मैं आपका लीडर हूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि यार मैं कर क्या रहूँगा, कहाँ मैं चोरियाँ कर रहा हूँ, मैं किसका हक मार रहा हूँ, किसके साथ मैं ज्यादतियाँ कर रहा हूँ, अंदर में क्या कर रहा हूँ, बाहर क्या सियासतें खेल रहा हूँ। नुस्रत, मैं इस पे ना आपकी ही एक बात कोट करूँगा, एक दफ़ा बैठ के आपने कहा था और बड़ी खूबसूरत बात थी। मैं चाहूँगा कि हम सबके साथ शेयर करें कि हम कॉज के लिए बंदा मार दें, हम बंदे के लिए कॉज ना मारें। बात मैं उसी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा था कि हमारा कॉज क्या है। अगर मेरी और पिज़ादा साहब की या मेरी और आपकी कोई दुश्मनी है, थोड़ी सी नाराज़गी है, तो क्या हम इस वजह से एक बंदे के अच्छे कामों को इग्नोर कर देंगे और उसके बुरे कामों को? नहीं। कॉज अगर हमारा ये है कि कम्युनिटी को ऊपर लाना है, तो मैं वही क्वेश्चन आपने बड़ा खूबसूरती से बताया कि हाँ, हमें डरना नहीं चाहिए, हमें खौफजदा नहीं होना चाहिए, हमें कम्युनिटी को मोबिलाइज करना है, हमें उनको ऊपर लेके आना है, हमें चीज़ें निकालनी चाहिए। कोई बात नहीं, कोई अगर जैसे बंद भी होते रहे अखबार, बाहर भी फेंके जाते रहे। पिज़ा साहब, आप नहीं जानते, खैर मैं चाहूँगा कि आप भी इस पे बात करें कि क्या करना चाहिए था आपको जो नहीं कर सके आपके अंदाजे के मुताबिक, कि ये और बेहतर होता। हम कम्युनिटी तक इस तरह, आपका अखबार मेरिकल इस तरह पहुँचता कि हाँ जी ये अखबार आया है तो इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, लोग इसलिए इसको उठा के पढ़ते। आपके ख्याल में आपने बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किए उस तरह जिस तरह से नुसरत साहब के दौर में इतनी दफ़ा बंद हुआ और इतनी दफ़ा ये कामयाबी थी क्योंकि इनकी ज़ात के ऊपर नहीं था, इनके लिखने पे था, इनके चीज़ों से लोगों के खिलाफ होता था। वो जायज़ था या नाजायज़ था वो एक अलग बात है। आपके दौर में ऐसा नहीं हुआ, आपने ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किए। अच्छा, नुसरत साहब ने एक बात कही कि उन्होंने इमाम फवाद साहब, BCMA और एक दो रहमा मस्जिद के केस, लेकिन नुसरत साहब को यही पता है कि जब सद्दाम हुसैन के बारे में एक एडगर डी स्केल का एक आर्टिकल लगा था तो हमारे पेपर को कहाँ कोर्ट में घसीटा गया। हमने कम्युनिटी को बुलाया, एशियन स्टार या एशियन स्पाइस के नाम से किंग जॉर्ज पे, सारी कम्युनिटी आई वहाँ। मेरा ख्याल है 5% ने साथ दिया और सब ने कहा कि इफ़ यू डू इन दिस वे वी विल नॉट विद यू। हमें नॉन मुस्लिम कहा गया, मस्जिद के बाहर खड़ा होकर वीडियो को इंटरव्यू दिए गए और उसकी सज़ा आज तक मिरेकल भुगत रहा है। सच ये नहीं कि वो सच था, नहीं, एक मिनट, लेकिन सच तो कम्युनिटी आपके साथ दो बंदे ना हो, आप सच कह रहे हैं, आप तो सच कह रहे हैं, लेकिन सच ने स्टैंड किया। लेकिन कहते हैं कि कम्युनिटी आपके साथ, ये देखे ना कि कम्युनिटी ने साथ सच ने स्टैंड लिया रखा 4 साल 5 साल 6 साल। उसके बाद मैंने भी उसके बाद एक आदमी, दोनों आदमियों ने स्टैंड लिया। जब एक की पॉलिसी है दूसरे ने साथ दिया, लेकिन आज तक वो जो उस वक्त के आर्टिकल थे, उस वक्त के डिसीजन थे, उस वक्त के एंग्री मैन थे, आज तक नाराज है। आज तक वो अखबार उन मस्जिदों में नहीं जाता। किसी कम्युनिटी ने, ये जो सवाल कर रही है कम्युनिटी, किसी कम्युनिटी ने, किसी एसोसिएशन ने आज तक साथ नहीं दिया। पीरजादा साहब, अल-अमीन तो इस मस्जिद में जा सकता है, आपके अखबार में वही ऐड है, हर तस्वीरें हैं, तो आपका अखबार दूसरे का नाम हम इसलिए नहीं लेते, उनकी पॉलिसी कुछ और होगी। आपकी पॉलिसी अगर सच की और खड़ा होने की है, हाँ। तो आपको क्यों फिक्र है कि कम्युनिटी आपके साथ खड़ी है या नहीं है? आप सही काम कर रहे हैं, आप सच काम कर रहे हैं, आपको तो खड़ा रहना चाहिए। तो इसमें भी आप क्यों उस पे लेकिन देखें, अगर आप ये देखें कि इसमें ये कोई नहीं है। अभी नुसरत साहब ने खुद कहा है कि अल्लाह ताला जब हमारे ऐप छुपाता है, हम दिन में कितनी गलतियां करते हैं। सीधी सी मिसाल है, जब आप अपने बच्चे को डांटते हैं तो ये कहते हैं, ये सोचते हैं कि अगर मैं इसकी बात
अपनी वाइफ से भी कहूंगा ना तो इसका मतलब मैं सेकंड से कह रहा हूं, चाहे वो इसकी मदर हो, क्योंकि अल्लाह ताला हमारी हर गलती का आज तक जितनी अब तक उम्र है हमारे ऐप छुपाता है, तो हम अपने बच्चे की गलती मैं अपने 1 to 1 रखूं, उसको रेक्टिफाई करना है दोनों एडिटोरियल में भी और उसमें भी, दोनों तरफ। ये नहीं कि थ्रेटन वे में, लेकिन बड़ी डिप्लोमेटिक वे में वो दोनों बातें हो जाती है। ये समझने वाला समझ आता है, नहीं समझने वाला नहीं। अब आप इसको कहते हैं, अब आप इसको कहें कंप्रोमाइज, ये कैसे? साहब तो अपने वो एक डिप्लोमेटिक अंदाज की बात कर रहे हैं कि हम इस तरीके से करके तो आगे बढ़ना चाहते हैं। खैर मेरा ज़ाती इससे है नहीं है, मैं इस पर इसलिए मैंने पहले कहा था कि मैं कोई जजमेंट नहीं दूंगा, लोग इस पर बात करेंगे। आपके ख्याल में एक न्यूज़पेपर को अगर एक पॉलिसी है, एक काम करना है, फिर चाहे आपकी ज़ात से किसी की कोई दोस्ती है या नहीं है, आप उस कॉज को किस हद तक लेके जाने को तैयार हैं? आप कहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करना चाहेंगे? आपके ख्याल में आपने यकीनन देखा होगा, यहाँ स्टडी किया होगा, इनके अखबार को भी, कनाडा टाइम्स जो है उसको भी देखा होगा। आपके ख्याल में ये क्या नहीं कर रहे जो आप करें तो बेहतर हो सकता है? ये क्या नहीं कर रहे जिस साइड पे आप करना चाहेंगे, बेहतर क्या करना चाहते हैं? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि हर आदमी का एक अपना गोल होता है। मेरी नज़र में बड़े माकूल तरीके से वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं अपने अंदाज से, अपने पैटर्न से, जो इनकी स्ट्रेटजी है। मेरी जो स्ट्रेटजी है वो छोटे छोटे, आपने कॉम्प्रोमाइज़ की बात की, हमारा वास्ता जिस कौम से है, पाकिस्तानी कौम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, बड़ी ग्रेट कौम है, मगर मैं मादरत से कहूँगा कि आप सबको पता है कि अपनी कौम से बिज़नेस लेना कितना मुश्किल है। और बिज़नेस की बात मैंने ये एज ए रेफरेंस इसलिए की कि ये जो यहाँ न्यूज़ ये जाफर बैकबोन है। तो बाकी जहाँ तक कोई ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ अल्लाह के फजल से नहीं करेंगे कि जिससे हमें हमारा ज़मीर लम्हा फ़िक्रिया, मतलब है हम अपने ज़मीर के आगे हों, अपने खुदा के आगे हों, अपने दीन के आगे हों, या हमारी कौम, पाकिस्तानी कौम हमें किसी ऐसे कटहरे में ला खड़ी करे कि ये चीज़ जो है आपने जो मतलब है ये कौम सवालिया निशान बन गई है। तो बाकी जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, आप खुद देख रहे हैं डिफरेंस आपके सामने है, और कोशिश हमारी मतलब आइंदा भी होगी। ये मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, मैं रिगार्डलेस इन चीज़ों से बिल्कुल मबरा होकर मैं सोचता हूँ। मैं मेरिकल को भी अपना अखबार समझता हूँ, अल-अमीन को भी अपना समझता हूँ, और ये भी जो है इनका अखबार है। हम यहाँ पे मुट्ठी भर लोग हैं, दियारे गैर में प्रदेश में बैठे हैं, हमने एक दूसरे की इस्लाह के साथ चलना है। ठीक है, हर बंदे की एक अपनी ज़ाती नुक्ता नज़र होता है, तो वो हमें बहुत शुक्रिया। आपने ये सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि ये प्रोग्राम आपने तरतीब दिया, इससे हमें फर्दर जो है जो चीज़ें हम नहीं कर पाए वो इसमें अमेंडमेंट करने की कोशिश करेंगे। जी वैसे साहब और फिजा साहब, ख़ास तौर पे नसर साहब, आप तो इसमें चूँकि एक्टिवली नहीं कर रहे, मैं इन दोनों को कम से कम आपको, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा दफ़ा ये बात रिपीट हुई कि एड ये बिजनेस है, बैकबोन है, जब तक ये नहीं होंगे आप अखबार नहीं चला सकते। मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि देखें, ऐड आपको इसलिए नहीं मिलते कि आप मेरी या आप किसी की तारीफ लिखते हैं। नंबर 1, ऐड आपको इस वजह से मिलता है कि आपकी पब्लिकेशन कितनी है, आपकी सर्कुलेशन कितनी है और कितने लोग इसको पढ़ते हैं। नंबर 1। नंबर 2, आज मैं आपको एक आइडिया बता दूं कि आप ऐड अपनी कम्युनिटी से जब लेते हैं, जो हमारे रियल्टर हैं, हमारे जो दूसरे तीसरे लोग काम करने अकाउंटेंट हैं, हम सब एक दूसरे को जानते हैं। उनके ऐड छपता भी रहे तो हम उनको बिजनेस नहीं देते जब तक हमारा ताल्लुक ना हो, ये आपको सब पता है। हम उन्हीं के पास, दोस्तों के पास जाते हैं जो हमारे जानने वाले।